दोस्तों, भारत में एक नया जुमला आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे आप प्यार से यूपीएस भी कह सकते हैं। आपकी मर्जी है। हाँ, वही सरकार ने जिसे आपकी पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को गड्ढे में डालकर नए फॉर्मूले के रूप में यूपीएस को निकाला है। लेकिन ये फॉर्मूला कर्मचारियों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। उतरेगा भी कैसे? पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस वो स्कीम थी जिसमें कर्मचारी रिटायरमेंट के तुरंत बाद मजे से पेंशन लेकर अपनी बाकी की जिंदगी चैन से बिता सकते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या सोचा कि भाई इतना जल्दी पेंशन क्यों मिले, पहले रिटायर हो फिर इंतजार करो, और इंतजार भी ऐसा मियां कि जब 60 साल की उम्र हो जाए तब मिलेगी तुम्हें पेंशन। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अर्धसैनिक बल के जवानों में भी भारी रोष है। ऊपर से अभी तक यूपीएस का गजट भी नहीं आया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने यूपीएस की जो खूबियां गिनाई है वो कर्मचारियों और खासकर अर्धसैनिक बल के जवानों को रास नहीं आ रही है, बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है यानी कि अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन रिटायरमेंट की तिथि से यानी रिटायरमेंट की तारीख से ही शुरू कर दी जाती थी। लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतजार करना होगा। इसी को लेकर दोस्तों, कर्मचारी ने अब अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस और एनपीएस के विरोध में महाआंदोलन होगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले सरकारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। कई कर्मचारी संगठन ऐसे भी हैं जो यूपीएस का नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में अगर कर्मचारियों के हित की बात नहीं हुई तो दोबारा से ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। मनजीत पटेल के मुताबिक इस संबंध में केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया तो बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस आंदोलन में यूपीएस के अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल की जाएगी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से ओपीएस बहाली के लिए और एनपीएस और यूपीएस के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करने का आह्वान किया था। अब उन्होंने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। केंद्र एवं राज्यों के कई बड़े सरकारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया है। अर्धसैनिक बल के जवान भी सरकार के यूपीएस स्कीम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें बस ओपीएस ही चाहिए। यूपीएस बनाम ओपीएस के इस दंगल में सरकार के पक्ष में कम तो उसके खिलाफ ज्यादा कर्मचारी संगठन हैं। जवान भी दोस्तों ऐसे हैं जो अब सरकार से नाराज हैं। पीएम की बैठक में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष रूपक सरकार कह चुके हैं कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सी बातें अभी क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है। कई मुद्दों पर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें क्लियर होंगी। इस बीच ओपीएस की मांग जारी रहेगी। कुछ दिन बाद कॉन्फेडरेशन की बैठक होगी, उसमें उपरांत जेसीएम की बैठक बुलाई जाएगी। अगली कड़ी में सरकार से बातचीत करेंगे। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि पीएम की बैठक से पहले हमारा स्टैंड क्लियर था। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली ही चाहिए। कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यूपीएस तो कतई मंजूर नहीं है। दोस्तों, सरकार की नई पेंशन योजना यूपीएस
ऐसी है जहां कर्मचारियों के लिए पेंशन का मतलब इंतजार और लंबा इंतजार ही है। अब देखना यह है कि सरकार अल्टीमेटम के बाद गजट जारी करती है कि नहीं और गजट में क्या निकलता है, सपना या फिर नया जुमला।